हेलो दोस्तों, दिन के बज गए 12 और बारिश ने आज हमें कुछ करने नहीं दिया क्योंकि कल रात से बारिश थी और सुबह से बारिश थी। बारिश हो रही थी, बंद हो रही थी, बारिश हो रही थी, बंद हो रही थी और अभी 12 बजे से बारिश बंद हुई है और हम आ गए खेत में और हमने प्लम तोड़ना है क्योंकि कल भी प्लान किया था प्लम तोड़ने का तो नहीं हो पाया। तो आज क्या हुआ कि सुबह 5 बजे से बंदरों ने हमारी नींद खराब कर दी। वो इसलिए कि बंदर इतने आगे तो पूरे पेड़ में जाके इनको पूरे गिरा गए। तो उनका हमारे पास एक ही इलाज है। आपके यहाँ बंदर कैसे भगाते हैं? हम तो एक लेके आए हैं एयर गन और इसमें हम जब गोली डालते हैं तो जैसे ही बंदर को दिखाते हैं और जब बंदर को हम ये बंदूक दिखाते हैं तो इतना डर जाते हैं ना। हमेशा मेरा निशाना मतलब कि सही नहीं लगता है, बंदर की ओर लगता ही नहीं है। और अब मैंने इस पर गोली डाली और मैं इसे देखना ये तो फाइनली मेरी पेटी हो चुकी है। और इस फ्रूट्स के बारे में बता दूं, नंबर 1 ये तो बहुत जूसी होता है, दूसरा विटामिन सी से भरपूर ये फ्रूट और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है जिससे हमारी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है। और दूसरा ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। और आपने देखा होगा इसकी बहुत सारी इस फ्लेवर की बहुत सारी क्रीम और लिप कलर वगैरह बनते हैं। और इसका जो मार्केट प्राइस है वो 50 से 60 रुपये पर केजी है। और दूसरा इससे हम चटनी, जैम, स्क्वैश और जूस इसका बना सकते हैं। तो ये है हमारे यहाँ का और ये हिल्स एरिया में होता है और खाने में एकदम अभी तो इतना तैयार नहीं हुआ है क्योंकि मार्केट के लिए भेजना है तो हमें टाइट दाने भी इसमें रखने होते हैं। और जो ये पका हुआ है तो ये बहुत ही मीठा और बहुत ही सॉफ्ट ये फ्रूट्स होता है। तो ये है हमारे यहाँ की प्लम की कहानी। और ये है गांव जाने का रास्ता। तो इस रास्ते से अभी हम गांव पहुंचेंगे। और ये है पहाड़ी गधेरा यानी कि जहां से पानी निकलता है और ये हैंडपंप है, यहाँ से पीने का पानी भी लेते हैं। और अब देखिए ये है छोटी सी पगडंडी यानी कि जो पहाड़ के शॉर्ट रास्ते होते हैं और इनसे जाना कितना मुश्किल होता है क्योंकि पूरी आजकल बरसात की वजह से काई लगी है। तो आप देखिए कि उतरना कितना मुश्किल है और देख के उतरना पड़ेगा वरना कमर भी जा सकती है। और ये जो गधेरे के बीच में बने हैं ये है चेक डैम। तो इनका काम ये होता है कि जब पानी का तेज़ वाला फ्लो आता है यानी कि बरसात में जब तेज़ पानी आता है तो मिट्टी को रोकने के लिए यानी कि मिट्टी का कटाव जो हो जाता है वो मिट्टी को रोकने के लिए चेक डैम या गली प्लग बनाते हैं। तो इनको हम गली प्लग भी बोल सकते हैं। ये जितना भी ऊपर से मिट्टी का कटाव होगा तो ये इसको रोक देता है।
पहाड़ के रास्ते और इतने रिस्की रास्ते हैं कि अगर पैर फिसल गया तो नीचे जाने का भी बहुत डर है। और यह है गांव का रास्ता। कल रात और सुबह की बारिश से पूरा रास्ता भी साफ हो गया है और इधर पूरे सेब के बगीचे दिखेंगे आपको। सब जगह सेब के बगीचे हैं, कहीं छोटे पेड़ हैं तो कहीं बड़े। वो सामने वैली है मुक्तेश्वर की। और अभी मौसम इस तरीके से है, सुबह बारिश थी तो अभी पूरी धूप निकली है, लेकिन बादल भी हैं। और गांव के छोटे छोटे रास्ते, इनको शॉर्टकट भी बोलते हैं। जैसे अगर कहीं से लंबा रास्ता है तो वहाँ से नहीं जाएंगे, लेकिन पगडंडी से बिल्कुल एकदम ऐसे लगेगा कि बहुत जल्दी पहुँच रहे हैं। और ये पूरे आलू की फार्मिंग हो रही है। यहाँ पे आलू के खेत हैं। ये है हमारे गांव की नदी और अभी इसका जो जल स्तर है वो बढ़ा हुआ है, क्योंकि अभी गर्मी के टाइम पे बिल्कुल 0 हो गया था, यानी कि नदी में बिल्कुल भी पानी नहीं था। तो ये जो कहते हैं ना कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी सारा मैदानी इलाकों में चले जाता है, तो इस बहते पानी को देख के मैं भी यही सोच रही हूँ कि वो सच ही का है। क्योंकि आप देखिए जितने भी पहाड़ हैं और उनके जो स्लोप है, यानी कि जितने भी गधेरे हैं, तो वो गधेरे से पूरा पानी निकलकर अपनी दिशा को जा रहा है, यानी कि पूरा मैदानी हिस्सों में जा रहा है। क्योंकि पूरी हिल्स एरिया है और जितना भी बारिश का पानी होता है ये सब बह के इस नदी में जाता है और यहाँ से सीधे मैदानी भाग में जाता है। तो दोस्तों फाइनली मैंने जो पत्तियाँ लाई थी वो मैंने उनके घर पर डाल दिया है, मतलब उसको नहीं लिया था क्योंकि बहुत थक चुकी थी और इतना पसीना पसीना हो रहा था। दूसरा, अब हम जा रहे हैं आड़ू तोड़ने। अब आप सोचोगे कि हर रोज आड़ू पुलम हो रहा है, पर क्या करें, सीजन ही यही चल रहा है आड़ू का। तो कुछ टाइम चलेगा, बस 3-4 दिन, शायद हफ्ते में 3-4 दिन और चलेगा, तो फिर हमारा ये सीजन और काम भी खत्म हो जाएगा। और अभी आए हैं हम बिल्कुल नदी के पास में। तो यहाँ से जितनी भी हिल्स एरिया के जितने भी गधेरे हैं, तो इनका जो स्लोप बनता है, यानी कि पानी का जो बहाव होता है, वो सारा इस नदी में जाता है और ये नदी का पानी बह के सीधे मैदानी इलाके की तरफ जाता है। तो अब हमने तोड़ने हैं आड़ू और चलिए। ये है हमारा सबसे दूर वाला खेत और आप देखिए इतनी घास हो रही है कि पता नहीं चला कहाँ पैर रखे और इतनी डर लग रहा है सच में। और दूसरा क्या है कि इसमें घास इतनी हो रही है और इतनी दूर आए हैं हम बिल्कुल नदी के पास में। और आप देखना यहाँ से जाएंगे कैसे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इतना दूर जाना है और ऊपर से अभी हो चला है शाम का वक्त और हमारी प्लेट भी बन चुकी है ये। और ये लेके जानी है क्योंकि हमारा खेत इतनी दूर है ना, पूरी चढ़ाई में 1 घंटा लगेगा, तो हम चढ़ाई में वीडियो बना भी नहीं सकते और इतना बड़ा सर में उठा के लेके जाना है। तो यही है दोस्तों पहाड़ का जीवन, सुबह से लेके शाम तक काम, कुछ ना कुछ काम ही रहता ही है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो आप अपना थम्स अप जरूर दें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।